नमस्कार साथियों, आज हमारे इस YouTube चैनल जीत एजुकेशन के माध्यम से आधुनिक काल हिंदी गद्य से संबंधित 36 अति महत्वपूर्ण प्रश्न 36 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 2 इकाई 2 से लिया गया है। ये विशेष रूप से नेट JRF सेट परीक्षा को ध्यान में रख करके किया गया है साथियों। इसके अलावा भी यह हिंदी के PGT और TGT परीक्षा के लिए भी बहुत उपयोगी और लाभदायक है। अतः इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आधुनिक काल की समय सीमा है। देखिए यहाँ पर आप अंदाजा लगाइए साथियों, यहाँ पर संवत नहीं दिया गया है, ईस्वी में दिया गया है, इसलिए आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। आप सबको मालूम है हिंदी में जो काल विभाजन है वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन ही सर्वमान्य माना गया है और उनका काल विभाजन संवत में है साथियों। जो आदिकाल 1050 से 1375, पूर्व मध्य काल या भक्ति काल 1375 से 1700, उत्तर मध्य काल या रीति काल 1700 से 1900 और आधुनिक काल या गद्य काल 1900 से 1984 तक माना गया है साथी। तो इसलिए यहाँ पर संवत और सन में 57 वर्ष 57 ईयर का गैप होता है। आप उसको माइनस कर लीजिए, उसका सन स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए इसके अनुसार उत्तर हो जाएगा आपका। देखिए क्या बताता है, आधुनिक काल की समय सीमा ईस्वी में 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक है, जो उसमें 1900 से 1984 तक माना गया है संवत में। तो यहाँ पर सन में 1843 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। किस विद्वान ने आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम दिया है? इस तरह के प्रश्न देखे होंगे कई परीक्षाओं में, हिंदी से संबंधित नेट में विशेष रूप से पूछा जाता है। उत्तर देखिए, अंदाजा लगाइए क्या हो जाएगा। उत्तर देखिए, उत्तर हो जाएगा ब। आधुनिक काल को वर्तमान काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। देखते हैं तीसरे प्रश्न में क्या है। किसने आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा दी? देखिए बहुत सरल है। अभी अभी आपको काल विभाजन के समय मैंने बताया आधुनिक काल या गद्य काल। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, क्योंकि उन्हीं का काल विभाजन मैंने शुरू में आपको बताया था। देखते हैं चौथे प्रश्न में क्या है। किन विद्वानों ने आधुनिक काल को आधुनिक काल नाम दिया? देखिए आधुनिक काल या गद्य काल को आधुनिक काल नाम किन लोगों ने दिया? अंदाजा लगाइए, उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, ब और श दोनों। ब मतलब डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने भी आधुनिक काल कहा और श डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने भी आधुनिक काल या गद्य काल को आधुनिक काल नाम दिया। देखते हैं पांचवें प्रश्न में क्या है। श्रृंगार रसमंडन नामक ग्रंथ की रचना किसने किया था? उत्तर देखिए, श्रृंगार रसमंडन। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर,
गोसाई विट्ठल नाथ ने। ये गोसाई विट्ठल नाथ साथियों वल्लभाचार्य जी के पुत्र का नाम है गोसाई विट्ठल नाथ। और गोसाई विट्ठल नाथ का पुत्र है गोसाई गोकुलनाथ, यानी वल्लभाचार्य जी का पौत्र है गोसाई गोकुलनाथ। चलते हैं छठे प्रश्न की ओर। चंद छंद वर्णन की महिमा किसकी रचना है? बहुत प्रसिद्ध है, अंदाजा लगाइए, उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, गंग कवि की रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। चंद छंद वर्णन की महिमा किस सम्राट के समय रची गई थी? ये महत्वपूर्ण है साथियों। चंद छंद वर्णन की महिमा तो सबको मालूम है गंग कवि की है, लेकिन किस सम्राट के समय रची गई ये बहुत मुश्किल है। उत्तर हो जाएगा देखिए ब नंबर, सम्राट अकबर के समय रची गई थी चंद छंद वर्णन की महिमा। देखते हैं आठवें प्रश्न में क्या है। 84 वैष्णवन की वार्ता के रचयिता कौन है? देखिए बहुत फेमस है 84 वैष्णवन की वार्ता। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोसाई गोकुलनाथ की रचना है 84 वैष्णवन की वार्ता। एक और है जो आपको आगे मिलेगा। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। भाषा योग वशिष्ठ नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? भाषा योग वशिष्ठ, अंदाजा लगाइए, उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, राम प्रसाद निरंजनी की रचना है भाषा योग वशिष्ठ। चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर। 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक कौन है? देखिए वहां पर 84 वैष्णवन की वार्ता है, यहाँ पर 252 वैष्णवन की वार्ता के लेखक हैं। उत्तर हो जाएगा साथियों सेम हो जाएगा ब नंबर, गोसाई गोकुलनाथ, वही वल्लभाचार्य जी के पौत्र गोसाई विट्ठल नाथ के पुत्र। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर। 252 वैष्णवन की वार्ता किसके शासन काल के समय लिखी गई? देखिए अंदाजा लगाइए, उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, औरंगजेब के समय। देखिए चंद छंद वर्णन की महिमा गंग कवि हैं और किसके समय में लिखा गया? सम्राट अकबर के समय में। लेकिन 252 वैष्णवन की वार्ता औरंगजेब के समय में लिखी गई थी। किसके द्वारा? गोसाई गोकुलनाथ के द्वारा। चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर। माधव विलास नामक ग्रंथ की रचना ब्रज भाषा में किसने प्रकाशित किया था? माधव विलास, अंदाजा लगाइए, उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, लल्लू लाल जी ने। आप सबको मालूम है लल्लू लाल बहुत प्रसिद्ध गद्यकार हैं। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर। नासिकेतोपाख्यान नामक ग्रंथ की रचना किसने की? नासिकेतोपाख्यान, उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, सदल मिश्र की प्रमुख रचना है नासिकेतोपाख्यान। देखते हैं 14वें नंबर पर क्या है। अष्टयाम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अष्टयाम बहुत सरल सरल भी है, थोड़ा कुछ जटिल भी है। इसी तरह के ही प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों परीक्षा में। कुछ कठिन रहता है, कुछ इजी भी रहता है, सारे प्रश्न कठिन नहीं मिलते। उत्तर हो जाएगा साथियों अष्टयाम, स नंबर हो जाएगा, नाभादास की रचना है अष्टयाम। चलते हैं 15वें प्रश्न की ओर। आलसियों का कीड़ा पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए बहुत प्रसिद्ध है आलसियों का कीड़ा, अंदाजा लगाइए, उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है आलसियों का कीड़ा। देखते हैं 16वें नंबर प्रश्न में क्या है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? बहुत ही सरल है, रानी केतकी की कहानी। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, इंसा अल्लाह खां की कहानी रचना की हैं
रानी केतकी की कहानी के रचनाकार। देखते हैं 17वें प्रश्न में क्या है। प्रेम सागर नामक ग्रंथ की रचना किसने की? बहुत सरल है, प्रेम सागर। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर। चलते हैं 18वें प्रश्न की ओर। उदय भानचरित किस रचना का दूसरा नाम है? ये थोड़ा कठिन है साथियों, आप अंदाजा लगाइए। उदय भानचरित किस रचना का दूसरा नाम है? उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, रानी केतकी की कहानी। किसकी रचना? इंशाअल्लाह खां की रचना है। रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम है उदय भानचरित। देखते हैं 19वें प्रश्न की ओर। इतिहास तिमिरनाशक नामक ग्रंथ किसने लिखा? इतिहास तिमिरनाशक। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की रचना है। देखते हैं 20वें प्रश्न की ओर। अगहन महात्म्य नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। थोड़ा कठिन है साथियों, अगहन महात्म्य। उत्तर देखिए क्या है, द नंबर हो जाएगा साथियों वैकुंठ मणि शुक्ल की रचना है अगहन महात्म्य, और एक है वैशाख महात्म्य। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। बैताल पचीसी के रचनाकार कौन है? बहुत सरल है, बैताल पचीसी। उत्तर देखिए, उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, सुरती मिश्र की रचना है बैताल पचीसी। चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। आईने अकबरी की भाषा वचनिका के रचनाकार कौन है? आईने अकबरी की भाषा वचनिका के रचनाकार, अंदाजा लगाइए। उत्तर हो जाएगा साथियों लाला हीरा लाल की रचना है आईने अकबरी की भाषा वचनिका। देखते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। श्रीमद् भागवत पुराण का अनुवाद सुख सागर नाम से किसने किया? देखिए सुख सागर, याद रखिए ये श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद का अनुवाद किया गया है। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, मुंशी सदा सुखलाल, जिनको नियाज भी कहा जाता है, मुंशी सदा सुखलाल नियाज। 24वें प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहारी सतसई का टीका किसने लिखा? ये थोड़ा कठिन है साथियों, बिहारी सतसई का टीका, अंदाजा लगाइए। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, लल्लू लाल जी ने लिखा बिहारी सतसई का टीका। देखते हैं 25वें प्रश्न में क्या है। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ स्थित है? बहुत ही सरल है, फोर्ट विलियम कॉलेज लगभग सभी को मालूम होगा। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, कोलकाता, अभी का कोलकाता, पिछले का कलकत्ता में स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज। 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे? देखिए कौन लोग फोर्ट विलियम कॉलेज में काम किए अध्यापक के तौर पर? उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, ये सभी हो जाएगा जॉन गिल क्राइस्ट, सदल मिश्र, लल्लू लाल, ये सभी फोर्ट विलियम कॉलेज में अध्यापक थे, वहाँ काम कर चुके। चलते हैं 27वें प्रश्न की ओर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसे माना है? देखिए हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना? उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, राम प्रसाद निरंजनी को माना है। देखते हैं 28वें प्रश्न में क्या है। बिहारी सतसई का टीका लिखा गया जिसका नाम है, देखिए बिहारी सतसई का टीका लिखा किसने? लल्लू लाल जी ने लिखा, अभी हमने पिछले में देखा, लेकिन उसका नाम क्या है? बिहारी सतसई, चंद्रिका लाल, लाल चंद्रिका, सतसई बिहारी। उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, लाल चंद्रिका है। बिहारी सतसई का टीका लिखा
लल्लू लाल जी ने, और उसका नाम रखा लाल चंद्रिका, याद रखिए। देखते हैं 29वें प्रश्न की ओर। अंग्रेजी राज्य के प्रारंभ में कचहरी की भाषा क्या रही? अंग्रेजों ने प्रारंभ में भारत में शासन किया, तो कचहरियों में, कोर्ट कचहरियों में उनकी भाषा क्या रही? ऑप्शन हो जाएगा, देखिए द हो जाएगा साथियों, न वह अंग्रेजी रही न हिंदी रही, बल्कि वह फारसी रही। चलते हैं 30वें प्रश्न की ओर। किसने स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का विरोध किया? देखिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का विरोध किया, अंदाजा लगाइए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, सर सैयद अहमद खां। इन्होंने स्कूलों में हिंदी पढ़ाने का विरोध किया था। चलते हैं 31वें प्रश्न की ओर। हिंदी के प्रबल पक्षधर कौन थे? अंदाजा लगाइए, विरोध करने वाला तो देख लिया, लेकिन पक्षधर कौन थे? हिंदी के पक्षपाती, प्रबल पक्षधर, समर्थक। उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। चलते हैं 32वें प्रश्न की ओर। अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद सरस एवं विशुद्ध हिंदी में किसने प्रकाशित किया? देखिए अभिज्ञान शाकुंतल बहुत प्रसिद्ध है। ये किसकी रचना है? वास्तव में कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतल। तो अभिज्ञान शाकुंतल का अनुवाद किया सरस और विशुद्ध हिंदी में, किसने किया? उत्तर देखिए साथियों अ नंबर, राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। चलते हैं 33 क्वेश्चन की ओर। हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं। देखिए हमारे मत में हिंदी और उर्दू दो बोली न्यारी न्यारी हैं, यह कथन किस विद्वान का है? अंदाजा लगाइए, उत्तर हो जाएगा साथियों स नंबर, राजा लक्ष्मण सिंह का ही कथन है। चलते हैं 34वें प्रश्न की ओर। हिंदी प्रेमी फ्रेडरिक पिंकार्ट का निधन कहाँ हुआ? ये साथियों विदेश का था, इंग्लैंड का था, लेकिन ये हिंदी से बहुत प्रेम करते थे। उनका निधन भारत में ही हुआ। कौन सी शहर में हुआ वो आपको चुनना है। अंदाजा लगाइए, दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में, लखनऊ में। उत्तर हो जाएगा साथियों द नंबर, लखनऊ में हुआ। देखते हैं 35वें प्रश्न में क्या है। नवीन बाबू, नवीन चंद्र राय कहा जाता है जिनको, के अनुसार हिंदी के पक्के दुश्मन कौन थे? ये भी हिंदी के पक्के समर्थक थे साथियों, पंजाब से बिलोंग करते हैं, पंजाब से वे आते थे। नवीन चंद्र राय उनका नाम था, शार्ट में बोल दिया जाता है नवीन बाबू। के अनुसार हिंदी के पक्के दुश्मन कौन थे? अंदाजा लगाइए, उत्तर हो जाएगा साथियों ब नंबर, गारशा दत्तासी, जिन्होंने प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, वे ही हिंदी के दुश्मन थे। चलते हैं आज के 36वें और अंतिम प्रश्न की ओर साथियों। देखते हैं क्या है। गारशा दत्तासी का हिंदी का विरोध और खालिस्तान का समर्थन करते थे। देखिए गारशा दत्तासी हिंदी का विरोध तो करते थे, ही पक्के दुश्मन थे, लेकिन किस भाषा का समर्थन करते थे ये महत्वपूर्ण है। उत्तर देखिए क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा साथियों उर्दू का। देखिए ये हिंदी का तो विरोध करते थे, लेकिन उर्दू का समर्थन करते थे और उर्दू को सपोर्ट करते थे। तो इस तरह से साथियों ये आधुनिक काल हिंदी गद्य से संबंधित
नेट जेआरएफ परीक्षा का इकाई 2 से संबंधित ये महत्वपूर्ण 36 प्रश्न हमने समाहित किया। किसी अन्य वीडियो में और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।